कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय अंग्रेजी। तो चलिए इसके 1 अंकों के प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो पैराग्राफ के अंदर से हमको छांट करके प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, द फॉलोइंग पैसेज इज़ अबाउट। तो ये जो पैसेज है किसके बारे में है, तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रेस और टीनेजर्स के बारे में है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। दूसरा प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर इज़ फेस्ड बाय द टीनेजर्स। तो यहाँ पर ये सारे प्रेशर्स टीनेजर्स के द्वारा फेस किए जाते हैं। इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। अगला है, व्हाट एज ग्रुप ऑफ टीनेजर्स आर जनरली प्रेशराइज्ड टू रिफॉर्म देमसेल्व्स। तो आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसमें आपको मिलेगा 13 to 17 ईयर्स। अब यहाँ पर 4th नंबर का है, हु आर प्रोक्रेस्टिनेटर्स। तो यहाँ पर देख लीजिए, पीपल हु हैव एक्चुअली पोस्टपोन ड्यूरिंग देयर वर्क। तो यहाँ पर आप ढूंढेंगे पैराग्राफ में, ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। सब इसके अंदर आसानी से मिल जा रहा है, आप ढूंढिए पढ़ करके। द वर्ड ट्रुथफुल इन द पैसेज मीन्स। तो वैसे तो ट्रुथफुल इस पैसेज में वर्ड नहीं आया है, पर ये जो पैसेज है ये फीलिंग डिस्ट्रेस्ड है। बच्चे अपने आप को हतोत्साहित महसूस करते हैं, तो इसको कर सकते हैं। द वर्ड एंग्जाइटी इन पैरा 2 मीन्स। तो जब पैरा 2 में जो एंग्जाइटी आया उसका मतलब क्या है, तो ए ट्रबल स्टेट ऑफ माइंड, यहाँ पर बी नंबर है। फिर है इन द लाइन फ्रेटफुल एंड एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव डज नॉट करस्पॉन्ड विथ। तो यहाँ पर ये जो एप्रीहेंसिव होता है तो यह एक अच्छी स्थिति नहीं होती है, चिंताजनक स्थिति होती है। तो यहाँ पर जो इसकी मीनिंग को मिलते हैं, एंग्सियस मिलता है, फिजेटी मिलता है, अनईजी मिलता है। यहाँ पर जो नहीं मिलेगा वो क्या रहेगा, अंडरस्टैंडिंग इसका मीनिंग नहीं है। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, द प्रेशर फेस्ड बाय द टीनेजर्स कम फ्रॉम। तो यहाँ पर टीचर से, फ्रेंड्स से, पेरेंट्स से जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से उनको प्रेशर मिलता है। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। वाई डज पेरेंट्स पुश स्टूडेंट्स इनटू फील्ड दैट डज नॉट सूट देम। तो यहाँ पर जब हम इसमें पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसका ऑप्शन क्या है, लैक ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर यहाँ पर 10 नंबर में देखते हैं, द ऑथर ऑफ द गिवन पैसेज ट्राइंग टू। तो लास्ट में इन्होंने इनकरेज किया है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है। अब हम आ जाते हैं इस ऑप्शन में, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, द बर्ड्स आर सिटिंग। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा, इन द ट्री रहेगा। जब इसमें जब टुकड़े टुकड़े में ब्रांच हो, लीफ हो, तब ऑन लगता है। पूरा पेड़ के बारे में लिखा है तो ये इन द ट्री हो जाएगा। राम प्रिफर मिल्क, टू लगता है यहाँ पर टी के साथ। जब प्रिफरेंस आता है तो यहाँ पर हम टू भरते हैं, तो यहाँ टू ऑप्शन हो जाएगा, टू टी हो जाएगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। तो यदि लेस्ट लिखा है किसी में तो हमेशा इसके साथ शुड फॉलो होता है। तो यहाँ पर वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। फिर अगला है, ईच बॉय ऑफ टीम वेल इन द लास्ट मैच। तो ये लास्ट मैच की बात करता है, मतलब ये वाला घटना, इंसिडेंट हो चुका है। तो यहाँ पर सही क्या है, प्लेड। इसके बाद माई फादर गेव मी। अब यहाँ पर हमको ये अंदा भरना है, तो ये वन बोलते हैं हिंदी के वा से, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सी हैज, तो यहाँ पर सी हैज के साथ ये होगा ब्रोकन हर लेग। तो सी हैज ब्रोकन हर लेग, ये वाला ऑप्शन सही होगा। प्लीज वेट हियर आई रिटर्न। तो यहाँ टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पर टिल लगेगा, प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। अब यहाँ प्रश्न है टू वॉइस डायरेक्टेड का। तो इसमें देख लेते हैं, द गर्ल इज़ माई कज़न, द गर्ल इज़ इन पिंक ड्रेस। तो इसमें हमको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। तो यहाँ पर्सन के लिए हम लगाते हैं हु। तो हु कहाँ लगेगा, यहाँ से सेंटेंस देखिएगा,
पहले हम द लिखेंगे, फिर गर्ल लिखेंगे, इसके इज के पहले यहाँ क्या लिखेगा, हु। तो देखिए द गर्ल, ये पूरा उतार दिए, इज के पहले क्या लग गया, हु। फिर इसके बाद इसको पूरा उतार देना, इज इन पिंक ड्रेस, तो ये इज इन पिंक ड्रेस हो गया। फिर यहाँ पर द गर्ल दोबारा नहीं लिखते, इज से हम पूरा उतार देते, इज माई कजिन। तो फिर से देखिए द गर्ल, इसके बाद ये लग गया हु, इज इन पिंक ड्रेस, फिर यहाँ से लिख देंगे इज माई कजिन। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला देख लिए, एज सून एज द स्टूडेंट सॉ द टीचर दे बिकेम साइलेंट। तो यहाँ पर हमको एज सून एज को नो सूनर देन से रिप्लेस करना है। तो जब भी नो सूनर आता है तो नो सूनर के साथ या तो डिड लगता है या डज लगता है या डू लगता है। ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्म में है। तो देखिए ये एज सून एज लगा है, इसको तो सबसे पहले हमको हटाना है। फिर यहाँ पर ये जो वर्ब है ये सी का सेकेंड फॉर्म है, मतलब यहाँ नो सूनर के साथ क्या लगेगा, डिड। तो यहाँ जगह कम थी, मैं यहाँ लिखा हूँ ये नो सूनर भी लिख दिया। इसके बाद आपका यहाँ क्या लगा है, डिड। डिड इसलिए लगा है क्योंकि ये पास्ट में है। फिर ये पूरा उतार दिए हैं द स्टूडेंट्स, और डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो सी का ये क्या हो, स का क्या हो जाएगा, सी। बाकी ये द टीचर उतार दिए हैं, जहाँ ये कॉमा लगता है उसकी जगह पर क्या लगाया जाता है, देन। तो ये देन लगा है और दे बिकेम साइलेंट। तो इस तरह से यहाँ पर बनेगा नो सूनर डिड द स्टूडेंट सी द टीचर देन दे बिकेम साइलेंट। तो इस तरह से यहाँ पर आपको करना है। नेक्स्ट है निधि सेट आई वॉन्ट टू ओपन दिस बैग। तो यहाँ पर हो जाएगा निधि टोल्ड दैट, इसको हमको इनडायरेक्ट नरेशन में करना है। तो ये निधि लिख दिए और ये सेट को हम क्या लिखेंगे, टोल्ड दैट। अब ये पास्ट में है हमारा रिपोर्टिंग, तो यहाँ पर हम इसको भी किस में रखेंगे, पास्ट में। तो आई और इसके बाद यहाँ वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड। तो आई क्या सी हो जाएगा, तो सी वांटेड टू ओपन, और दिस का ये बदल के क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। तो इस तरह से दैट बैग हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अगला देखते हैं, ही नोज़ मी वेल, चेंज इन पैसिव वॉइस। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो मी का तो आई हो जाएगा, तो यहाँ आई एम वेल नोन टू हिम। इस तरह से यहाँ पर ही का हिम हो जाएगा, मी का आई हो जाएगा, और ये स्पेशल सेंटेंस है, ये इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर आई एम वेल नोन टू हिम, ये इसका पैसिव वॉइस होगा। इसके बाद 5th नंबर देखिए, आई कट द फ्रूट्स विथ नाइफ। अब यहाँ पर आपका ये जो कट है तो ये पास्ट में भी हो सकता है और प्रेजेंट में भी हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ से तो पता नहीं चलेगा। तो आप यहाँ पर डिड नॉट भी लगा सकते हैं और डू नॉट भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसके सेंटेंस के पढ़ने से कोई ऐसा पता नहीं चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है कि पास्ट इंडिफिनिट का है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं या तो डू नॉट या डिड नॉट। तो आई डिड नॉट कट द फ्रूट्स विथ नाइफ, क्योंकि जो कट होता है उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब सेम रहता है। तो इसको आप आई डू नॉट भी लिख सकते हो, आई डिड नॉट भी लिख सकते हो। तो यहाँ तो मैंने डिड लिख दिया है, आई डिड नॉट कट द फ्रूट्स विथ नाइफ, लेकिन यदि आप डू नॉट भी लिखते हैं तब भी ये सही है। इसके बाद 6th नंबर में देखिए, दे एक्सेप्टेड आवर इन्विटेशन बट दे डिड नॉट कम टू द पार्टी। तो यहाँ पर ये जो बट लगा है इसमें हमको क्लॉज का पता करना है। तो जब कोई सेंटेंस बट से जुड़ता है, और से जुड़ता है, एंड से जुड़ता है, तो दोनों सेंटेंस की जो इम्पोर्टेंस होती है वो सेम जैसे होती है। तो इसमें जो है ये कौन सा क्लॉज होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पर हम ये कोऑर्डिनेट क्लॉज इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अगला हम इसमें देख लेते हैं, द डोर इज़ सो हाई दैट द बेबी कैन नॉट रीच। तो यदि हमको यहाँ पर क्या करना है, ये टू और इस टू का इस्तेमाल करना है, और इसका मतलब निगेटिव मीनिंग से होता है। तो यहाँ देखिए जहाँ सो रहेगा वहाँ पर हम टू जोड़ दिए, तो द डोर इज टू हाई, ये तो ठीक है। अब यहाँ दैट भी हटेगा और ये कैन नॉट भी हटता है।
तो यहाँ पर हो जाएगा दैट, जहाँ से हटेगा वहाँ क्या लगेगा, टू रीच। तो यहाँ पर टू रीच द बेबी, तो यहाँ पर तुरंत ये दोनों टू के बाद यहाँ पर हमेशा वर्ब आती है। तो द डोर इज टू हाई टू रीच द बेबी, इस तरह से इसका आंसर होगा। थैंक यू।